हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम 34वां भाग पढ़ रहे थे जिसका नाम था अनुसूचित जाति एवं जनजाति, जिसका आधा भाग कंप्लीट हो गया था और आधा हम आज कंप्लीट कर देंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे देना चाहता हूं दोस्तों, केवल 10-20 सेकंड के अंदर, कि अगर आप में से कोई भी बच्चा राजस्थान गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है और उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए दोस्तों, जो कि 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं, उसके बाहर से आपको राजस्थान जीके का एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। उस पीडीएफ के अंदर 4,500 से 5,000 प्रश्न हैं, जो कि आपको केवल और केवल 29 रुपीज़ के अंदर मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, जल्दी से हमें मैसेज करें और उस पीडीएफ को रट डालें। अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? उत्तर है दूसरा, सहरिया। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? उत्तर है दूसरा, बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील में। कौन सा कथन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है? उत्तर है तीसरा, इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है। यह कथन सही नहीं है। इसके अलावा तीनों कथन सहरिया जनजाति के बारे में सही हैं। पहला है, सहरिया का निवास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है और वह भी बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील तक ही सीमित है। दूसरा है, इनमें चौहान, डोडिया आदि जैसे गोत्र हैं। और चौथा है, वे कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं परंतु उनके इष्ट देव बेहरू भारानी हैं। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? उत्तर है तीसरा, सहरिया। सहरिया जनजाति का धारी संस्कार मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां व राख एकत्र कर रात्रि में साफ आंगन में बिछाकर ढक देते हैं एवं दूसरे दिन उसे देखते हैं। यह मान्यता है कि इस राख में जिस आकृति के पदचिन्ह बनते हैं, मृतक उसी योनि में पुनर्जन्म लेता है। आकृति देखने के बाद अस्थियों एवं राख को सीताबाड़ी में स्थित बाण गंगा या कपिल धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है। सहरिया समुदाय में इसे धारी संस्कार कहते हैं। राजस्थान संस्कृति में खपटा क्या है? उत्तर है दूसरा, खपटा सहरिया पुरुषों का साफा है। खपटा सहरिया पुरुषों का साफा, सलूका सहरिया पुरुष वर्ग की अंग रखी, पंछा सहरिया पुरुषों की घुटनों तक ऊंची धोती। भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है दोस्तों पहला, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में जो धनराशि ली जाती है उसे दापा कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? उत्तर है पहला, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। बड़ालिया जनजातियों में दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला बड़ालिया होता है। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? उत्तर है दूसरा, विवाह से। कंजर जनजाति द्वारा हाकिम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? उत्तर है पहला, सत्य बोलने की। कंजर जनजाति में सच जानने के लिए दोषी व्यक्ति को पंचायत के सामने कसम खानी पड़ती है, जिसे हाकिम राजा का प्याला कहते हैं। नीचे दिए गए कथन में सही कथन है? इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, यानी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। हम सिर्फ कथन 1 को पढ़ेंगे जो सही है, केवल वही याद रहना चाहिए आपको जो सही है। राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर इलाकों में पाई जाती है। किस जनजाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर शकुन लेते हैं? उत्तर है चौथा, बागरी। भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है, बागरी जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? उत्तर है पहला, सांसी। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल से मानी जाती है। सांसी जनजाति भरतपुर व अजमेर जिले के निवास करती है। इस जनजाति के बीजा और माला नामक 2 समुदाय हैं। सांसी
जनजाति हरिजनों को अपने से श्रेष्ठ मानते हुए अपने विवादों का निपटारा उन्हीं से करवाती हैं तथा ये अपनी महिलाओं को उनके सामने नचवाते हैं। नीचे दिए कथनों में सही कथन है। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला कथन है सांसी एक घुमंतु जाति है जो कि मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती हैं। दूसरा, सांसी जनजाति के बीजा और माला 2 वर्ग हैं। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? उत्तर है तीसरा, उदयपुर में। कथोड़ी उदयपुर जिले की कोटड़ा, झाड़ोल व सराड़ा तथा डूंगरपुर व बारा में निवास करती हैं। जनजाति स्थान सुमेलित कीजिए। उत्तर है इसका पहला, यानी गरासिया सुमेलित है आबू रोड से। डामोर जनजाति का स्थान है सीमलवाड़ा, सहरिया का किशनगंज, सांसी का भरतपुर। गरासिया जनजाति मुख्यतः आबू रोड, सिरोही, उदयपुर एवं पाली जिलों में निवास करती हैं। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा क्षेत्र, बांसवाड़ा, उदयपुर में निवास करती हैं। सहरिया राजस्थान की एकमात्र आदिवासी तथा प्राचीन जाति हैं जो बारा में किशनगंज व शाहबाज, कोटा, झालावाड़ नामक स्थानों पर निवास करती हैं। सांसी जनजाति भरतपुर में निवास करती हैं। इस जनजाति के बीजा और माला नामक 2 समुदाय हैं। डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है। उत्तर है दूसरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती हैं। उत्तर है दूसरा, सिरोही में। इसके बाद दोस्तों अगला पेज है। दोस्तों इस पेज की फ़ोटो थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सुना दूंगा। आप इस पेज को देखें नहीं, सिर्फ सुनकर काम चला लें। वैसे थोड़ी बहुत क्लियर है। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? उत्तर है चौथा, भरतपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति की अधिकतम आबादी निवास करती है? इसका उत्तर है दूसरा, बारा। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है चौथा, यानी सहरिया जनजाति सुमेलित होगी बारा, कोटा से। गरासिया जनजाति सुमेलित होगी उदयपुर, सिरोही से। डामोर जनजाति सुमेलित होगी डूंगरपुर, बांसवाड़ा से। और मीणा जनजाति सुमेलित होगी जयपुर, दौसा से। निम्न मानचित्र में राजस्थान के प्रमुख जनजातियों का संकेंद्रण को क्रमशः पहचानिए। इसका उत्तर है पहला, यानी सांसी, फिर सहरिया, भील और फिर गरासिया। यानी पहले नंबर पर जो ऊपर है दोस्तों, ये देखिए मैं जूम कर देता हूँ, ऊपर वाला ये पहला नंबर है। यहाँ पर है सांसी और उसके बाद दूसरे नंबर पर है, दूसरा इसके जस्ट नीचे वाला है दोस्तों, दूसरे नंबर पर है सहरिया और तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा दक्षिण में है वहाँ है भील और ये जो लेफ़्ट के अंदर है वहाँ पर है गरासिया। आगे चलते हैं। व्याख्या। मानचित्र के अनुसार जनजातियों का संकेंद्रण सांसी भरतपुर में है, सहरिया बारा में, भील बांसवाड़ा में, गरासिया सिरोही में। छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी डामोर। अगला पेज है। व्याख्या। छेला झेला। बावजी का मेला गुजरात के पंचमहल नामक स्थान पर भरता है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ग्यारस की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर में प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर माह में भरता है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ? उत्तर है तीसरा, अनास पर। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2022 को बांसवाड़ा के सांग डूंगरी बोरखंडी को जोड़ने वाले अनास पुल की आधारशिला रखी। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। उत्तर है दूसरा, 9 अगस्त को। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना कब राजभवन किस ईस्वी में राजभवन जयपुर में की गई है? उत्तर है दूसरा, 2015 में। राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई। उत्तर है दूसरा, 1975 में। वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है?
उत्तर है तीसरा नागौर। राजस्थान में जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत नागौर 0.3% एवं बीकानेर में पाया जाता है। राज्य में जनजातियां आबादी का सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग है। उत्तर है उदयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय केंद्रण युक्त संभाग उदयपुर है, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमारा 34वां भाग अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। और मैंने आपको जिस पीडीएफ के बारे में बताया है दोस्तों, तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन के अंदर है, व्हाट्सअप चैट का लिंक, उस पर हमें मैसेज करें और जल्दी से जल्दी उस पीडीएफ को ख़रीदें। क्योंकि दोस्तों पटवारी एग्ज़ाम के लिए भी हमने वही पीडीएफ दी थी और जो बच्चे इसको ख़रीद कर गए थे उन सभी के मैसेज आए हैं कि राजस्थान जीके का तो एक भी प्रश्न उस पीडीएफ के बाहर नहीं गया है। तो आप भी एक बार विश्वास करके देखें और आपको पता चल जाएगा कि वो पीडीएफ कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी अच्छी है। धन्यवाद।